अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 का टॉपिक था नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज इसका रिव्यू एक दफ़ा देखना, और इसके नोट्स मैंने आपको पहले बताया है कि मैं खुद लिखती हूँ इजी वर्डिंग में, ताकि आपको इजीली इसकी समझ भी आ जाए टॉपिक की और आपको आसानी हो जाए याद करने में भी। तो आपका टॉपिक है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी कि गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करती। ठीक है, आइडियल का आप कह सकते हैं मोमन, जो कि सारे इस्लामिक रूल्स ओबे करता है। ठीक है, जबकि जो नॉन आइडियल, जैसे मुसलमान की आप एग्जांपल ले लें कि मुसलमान सारे इस्लाम के रूल्स नहीं फॉलो करता, कुछ छोड़ देता है, कुछ फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें मैंने सबसे पहले आइडियल गैस और रियल गैस की डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है कि रियल गैसेस जो है वो डेविएट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे करते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इसकी दो कंडीशंस हैं। अब सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है व्हाट हैपन एट लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है। लो टेम्परेचर पे बच्चों क्या होता है कि जब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो गैस मॉलिक्यूल आपस में करीब आते हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो दोनों गैस मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, एक दूसरे के करीब आते आते तो उन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और वो डेविएट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद है जी हाई प्रेशर पे क्या होता है। हाई प्रेशर पे क्या होता है, जब आपको पता है जब आप प्रेशर को हाई करते हो तो गैस का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, प्रेशर को ज़्यादा करते जाते हो तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम जो क्या है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो गैस का जो प्रेशर होता है उसको गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में 4 गैसेस की एग्जांपल दी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले जी हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में हमने कैसे प्लॉट करना है, हमने एक्स एक्सिस पे प्रेशर रखना है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे ये टर्म रखनी है पी वी ओवर आर टी। ठीक है, पी वी ओवर आर टी, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, और ये आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, जिसकी वजह से आइडियल गैस को यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये वाली एक लाइन ड्रा हुई है, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई है। जहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आइडियल गैस देखो, तो कोई भी आइडियल गैस है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को ही शो करेगी। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को ही शो करेगी, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन शो हुई है। जबकि ये गैसेस देखें तो ये डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो टेम्परेचर पे ग्राफ किया हुआ है, एक 0 पे और एक क्या है, 100 पे। अब जब आप लो प्रेशर रखेंगे, यहाँ पे 0 है। ठीक है, सॉरी, लो टेम्परेचर है, 0 डिग्री लो टेम्परेचर, तो क्या है कि डेविएशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, डेविएशन क्या होगी, लो होगी हाई टेम्परेचर पे। देखिए यहाँ पे कम डेविएट कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा डेविएट, डेविएट आप कह सकते हैं मुड़ना। ठीक है, तो जो डेविएशन है वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा है, जबकि हाई टेम्परेचर पे क्या है, डेविएशन कम है। ठीक है, इसके अलावा जो गैस है वो क्या है, आइडियल है कुछ एक्सटेंट तक हाई टेम्परेचर पे। अगर आप हाई टेम्परेचर पे देखेंगे ग्राफ, तो कुछ हद तक गैसेस क्या हैं, आइडियल गैस की जो एक स्ट्रेट लाइन है उसके करीब करीब है। तो आपको पता चला कि हाई टेम्परेचर पे क्या है, कुछ हद तक गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल कुछ हद तक डेविएट कर रहे हैं। उसके बाद है जी, अब गैसेस आपको पता चल गया कि जो गैसेस है वो आइडियल होती है हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। ठीक है, अब इसका काज क्या है, डेविएशन का। ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल आइडियलिटी से डेविएट कर रहे हैं तो उसका
क्या कॉज है? सबसे पहले KMT जो दी गई थी उसमें दो फॉल्टी अजम्पशन थी। फॉल्टी अजम्पशन क्या थी? जो गैस मॉलिक्यूल है वो निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, कोई उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है। जबकि आपने क्या पढ़ा, काज क्या है कि जो प्रेशर होता है गैस का वो हाई होता है, टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल में वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट देखिए यहाँ पे, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, ये पॉइंट अब आपने ठीक कर दिया है गलत, कि ये वाला पॉइंट है पूरा, ये वाला नंबर 2 वाला, इसको आपने बता दिया कि जब क्या होती है, प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है तो उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से जो आइडियल इक्वेशन है PV = NRT, ठीक है, वो उसको अंडर हम ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, गैस आइडियल बिहेव नहीं करती। अब उसके बाद क्या है, इसकी आइडियलिटी को या इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेंडर वाल्स, ठीक है। वेंडर वाल्स 1873, ठीक है, उसने क्या किया, आइडियल गैसेस के बिहेवियर को दो करेक्शंस उसमें की, ठीक है, एक है प्रेशर करेक्शन और एक है वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम प्रेशर करेक्शन में क्या किया, उसने एक कंटेनर लिया, ठीक है, ये आपको ये सामने बिल्कुल ये देखें, ये आपको कंटेनर नज़र आ रहा है, ठीक है, इन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ कंटेनर। उसने क्या किया जी, एक कंटेनर लिया, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, उसमें अब एक जो गैस मॉलिक्यूल था ये था और एक ये था, ठीक है। ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल, सेंटर गैस मॉलिक्यूल था, ये क्या था, हर साइड से अट्रैक्ट हो पा रहा था, जबकि ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल था ये इस साइड से तो इसे इनवर्ड फोर्स ले रहे थे, जबकि इस साइड से इस पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो वो क्या है, इन साइड डेविएट कर रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल गैस कंसीडर करें दो टाइप्स ऑफ के अंदर, ठीक है, एक जो है वो सारी साइड से अट्रैक्ट हो रहा है तो जीरो नेट फोर्स है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल वॉल के नज़दीक है जिसको थ्री साइड से अट्रैक्शन मिल रही है। उसके बाद ही आपके पास एक इक्वेशन आ गई, P = PI - P। अब इसमें जो P है, ये वाला P है, ये है ऑब्जर्व प्रेशर, जो आपने इसमें देखा कि जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है PI होता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, यानी कि जो आइडियल गैस आपने फिल की है उसका प्रेशर। P डैश है इनवर्ड प्रेशर, जो इस मॉलिक्यूल पे ये वाला प्रेशर यहाँ से अप्लाई हो रहा है, इनवर्ड प्रेशर। तो अब आपको पता कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो P डैश इन्वर्सली टू 1/V²। यहाँ पे आप पुट करेंगे कांस्टेंट और इक्वल, कांस्टेंट A और इक्वल क्या है, इक्वल आपने डाल दिया। ए अब क्या है, जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया गया है इसमें, तो वो क्या है, वो अट्रैक्टिव कांस्टेंट है, वो क्या है, अट्रैक्टिव कांस्टेंट है। इसके बाद अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को लाना चाहो तो यहाँ पे जस्ट आप n पुट कर दोगे, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट हम कैसे देख लेते हैं, जैसे ए की यूनिट होती है, ठीक है, हमने ए की फाइंड करनी है, ए इधर रहेगा, ठीक है, वी इधर स्केयर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन भी इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन आएगी। उसके बाद आप क्या करते हो कि ए आपके पास ये है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि आप प्रेशर का यूनिट लिखोगे, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, पास्कल जो कि इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। प्रेशर का यूनिट आप यहाँ पे लिख दोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का आप यूनिट लिख दोगे मीटर क्यूब, ये वाला 2 ये वाला स्क्वायर है, ठीक है। मोल नंबर ऑफ मोल की, या अगर जो कि नंबर ऑफ मोल की मोल यूनिट होती है मोल लिख दोगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से न्यूटन वैसे का वैसा आ जाएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ नीचे लिख दिया, मोल पर स्क्वायर ऊपर लिख दिए, यहाँ पे 3 × 2 = 6, यहाँ मीटर 6 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, m को ऊपर ले जाएंगे m⁶ के साथ, तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो n मीटर न्यूटन मीटर 4 या मीटर टेट्रा पर मोल, ये इसकी क्या आ गई है, एक की
नेक्स्ट यूनिट आ गया। अब आ जाते हैं वॉल्यूम करेक्शन पे, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन पे आपको पता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे प्रेशर, वैसे एक स्टेज आ जाएगी कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको अपोज करना शुरू कर देंगे, यानी कि उसके खिलाफ जाना शुरू कर देंगे। आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना, गैस मॉलिक्यूल नीचे से उसको धकेलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस केस में क्या है कि उसकी जो फोर्स है वो क्या है, निग्लिजिबल नहीं रहती, ठीक है, यानी कि उसकी फोर्स अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब एक ये आपने वी फ्री, वी वेसल और माइनस वी, वी फ्री जो है अवेलेबल वॉल्यूम है आपके पास उसमें, और वी वेसल जो टोटल वेसल का वॉल्यूम है, और बी है अफेक्टिव वॉल्यूम, बी क्या है, अफेक्टिव वॉल्यूम। अब जो बी होता है ना, वो जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना गैस मॉलिक्यूल, इसके 4 टाइम्स इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया। उसके बाद जी, लिखने के बाद आपने क्या किया, जब आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने से आपने यहाँ पे क्या किया, यूनिट बी की फाइंड की, v इज इक्वल टू एन बी, वी किसके इक्वल होता है, एन बी, ठीक है। v इज इक्वल टू एन बी, एन बी के इक्वल वी माइनस एन बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। v इधर रहेगा, एन बी उधर ले जाए, ठीक है। तो b इधर को रखे, एन डिवाइड कर दे, b ओवर एन आ जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब मोल, और नीचे मोल, तो इसका यूनिट क्या आ गया है, मीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। ये इसकी यूनिट आ गई है। अब एक दफ़ा जब आपने करेक्शन फाइंड कर लिया दोनों की, तो आप क्या करें, जो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है, पी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे आप क्या करें, पुट कर दे वैल्यूज, ठीक है। पी की आपने पुट कर दी ऊपर से दे के, वी की भी आपने ऊपर से दे के पुट कर दी, और एन यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे आप दोनों के साथ क्या लगा दोगे, एन स्क्वायर और एन वाली वैल्यू लिखोगे। तो ये आपके पास आ गई है वेंडर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। ये आज आपका टॉपिक था। तो ये आपने अच्छी तरह याद करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।